नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड से सहमत हैं। यह राष्ट्र में एकरूपता और समरसता लाने के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में हैं। यह राष्ट्र में एकरूपता और समरसता लाने के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उम्मीदवार को यह अवसर दिया जाता है कि वह अपने शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पदों का विकल्प चुन सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के वर्ष 2005 से 2014 तक के लगभग 10 साल के कार्यकाल में 88,000 के करीब नौकरियां दी गई थी, जबकि हमारी सरकार के 8.5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 1,10,000 पदों पर भर्तियां की जा चुकी हैं, जबकि लगभग 60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। इन पदों में ग्रुप सी के 32,000, ग्रुप डी के 15,000 और इसके अलावा पुलिस और अध्यापकों के पदों पर अलग से भर्ती की जानी है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार हमारी सरकार कुल 1,70,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लेगी, और जो कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुई भर्तियों से दुगनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता तो आपस में ही उलझे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यूनिफॉर्म कोड निश्चित रूप से एक अच्छी चीज़ है और उत्तराखंड शायद लाया है, ये लाने जा रहे हैं और देश के बहुत प्रांतों ने कहा है, हमने भी कहा है कि सिविल कोड जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड ये ठीक है और हम भी इस पर जल्दी काम करेंगे। मोटे रूप से हम सहमत हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हमारी सोसाइटी एक है, हम एक नेशनल हैं, तो एक नेशनल एक सोसाइटी होने के नाते से सामंजस्य तभी रहता है कि सिविल कोड एक जैसा हो, और एक जैसा नहीं होता तो उसमें कई बार विवाद और आपस में दूरियां बनती हैं। समाज की एक रूपता, एक समरसता लाने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इसलिए हम लाएंगे, अध्ययन करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से उसमें प्रावधान किए हैं। वो सारे प्रावधान भी रखे जा सकते हैं, कोई कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, वो हमारी टीम बैठ करके विचार करेगी, लेकिन मोटे रूप से हम उससे सहमत हैं। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का दुविधाजनक विषय, तो आप ही आज बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर पहले माना था, आज आप कह रहे हैं भगवंत मान ने उसका विरोध किया है। तो ये विरोधाभास बातें करते हुए उनकी कितनी क्लैरिटी है उसमें, कितना उनका भावना है, तो ध्यान में आएगी। इसलिए उसके बारे में कोई टिप्पणी करूँ अच्छा नहीं है। उन्होंने जो कुछ टिप्पणी कर दी आपके लिए वही बहुत है। सीटी का काम विधिवत तौर पर हमारा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो कर रहा है। उन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया है। 3,59,000 बच्चों ने उसको क्लियर किया है। उसके अंदर एक उनको समय देना होता है कि आपने जो क्लेम किया हुआ है उस क्लेम में से ठीक क्लेम किया तो अच्छी बात है, ठीक नहीं क्लेम किया, विड्रा करना चाहे तो विड्रा भी कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक उस 5 नंबर के क्लेम के कारण से कल को लगी लगाई नौकरी चली ना जाए, क्योंकि वो वेरिफिकेशन बाद में होती है और वेरिफिकेशन होती है इस नाते से जो उन्होंने क्लेम किया हुआ है। बहुत लोगों ने कहा कि हमने गलती से क्लेम कर लिया, तो गलती सुधारने के लिए उनको समय दिया जाता है कि अभी भी आप 5 नंबर पर विड्रा कर सकते हैं, ताकि उसकी जो मेरिट है उसको ऊपर नीचे अगर होना तो हो जाए। फिर उसके बाद उनके एग्ज़ाम की डेट दी जाएगी। भर्ती के बारे में आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, उनकी 10 साल की भर्तियाँ 82,000 की थी या 88 की थी, समथिंग लाइक दैट, और हमने 8.5 साल में 1,10,000 को टच कर लिया है। और अभी जो नई भर्तियाँ ये CET की D और C की दोनों होंगी, ये दोनों तो बिल्कुल निश्चित संख्या है, 32,000 और 15,000 47,000। इसके बाद टीचर्स और पुलिस ये अलग से है, लगभग वो 10 से 12,000 वो होंगी। तो ये 60,000 भर्तियाँ ये हमारे इस टर्म में होने वाली हैं। तो 1,10,000 और 60,000 1,70,000, उनकी 88,000, अप्रोक्सीमेटली डबल। जब डबल संख्या हम देने के लिए बिल्कुल सामने दिख रहा है और आज भी वो कुछ बोलेंगे, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने बताया कि 3 राज्य पुलिस पुरस्कारों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई। इससे पहले मंत्रिमंडल ने हरियाणा पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट अन्वेषण, वीरता और प्रशासनिक कर्तव्यों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए 3 राज्य पुलिस पुरस्कारों नामक मुख्यमंत्री वीरता पदक, गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और DGP उत्तम सेवा पदक को मंजूरी दी गई थी। SOP के अनुसार मुख्यमंत्री वीरता पदक और गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक के विजेताओं को 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का एक मुश्त नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सर्कल भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि बैठक में
हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति वार्ड परिसीमन तथा निर्वाचन नियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यों के प्रबंधन और निगरानी के लिए गठित हेडॉक कमेटी का कार्यकाल 18 महीने बाद समाप्त होने जा रहा है। इसलिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए हरियाणा में गुरुद्वारा का चुनाव करवाना जरूरी है और इस उद्देश्य के लिए उपरोक्त नियमों को अधिनियमित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अधिक सशक्त और आर्थिक रूप से और स्थिर बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ते हुए जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति योजना में सेवा प्रदाताओं के रूप में स्वयं सहायता समूह को शामिल करने की एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य SHG सदस्यों को अतिरिक्त आजीविका के अवसर प्रदान करने के साथ ही ग्राम पंचायत को राजस्व बढ़ाने का अवसर देना है। मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के शुल्क के संग्रह और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए SHG को शामिल करने, जल आपूर्ति योजना के लिए प्लानिंग, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव नीति के लिए शक्तियां ग्राम पंचायतों के पास ने से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आय मानदंडों में बदलाव और 60 वर्ष उससे अधिक आयु वाले लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। वर्तमान में हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभार्थी महिला को उसकी मृत्यु की तारीख तक लाभ मिलता है। इस संशोधन के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद महिलाओं को पात्रता के अधीन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ मिलेगा। पेंशन के लिए अपेक्षित शर्तों के अनुसार 18 वर्ष की आयु से अधिक हरियाणा का डोमिसाइल आवेदन जमा करवाने के समय पिछले 15 वर्षों में राज्य में रहना और सभी स्रोतों से आय 3 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। विधवा पेंशन 60 वर्ष की आयु तक स्वीकृत की जाएगी और उसके बाद विधवा पेंशन को पात्रता के अधीन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में परिवर्तित कर दिया जाएगा और लाभार्थी जीवन भर भत्ता प्राप्त करता रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2016 में संशोधन से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने हरियाणा की 7 जातियों जिनमें अहेरिया, अहेरी, हेरीहरी, थोरी तोरी और राय सिख हैं और उनको हरियाणा राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन किया गया था, जो कि इन जातियों को हरियाणा पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2016 में BCA श्रेणी में भी सूचीबद्ध किया गया था और इसलिए इन 7 जातियों को हरियाणा पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2016 की BCA श्रेणी की सूची से हटाया जा रहा है। साथ ही जंगम जोगी जाति को भी उक्त अधिनियम से हटाया जा रहा है क्योंकि जोगी और जंगम अलग अलग जातियां हैं। जोगी जाति क्रम संख्या 31 पर यथावत रहेगी जबकि जंगम जाति क्रमांक 72 पर नई प्रविष्टि के माध्यम से जोड़ी जाएगी। पुलिस की ओर से प्रस्तुत किया गया कि 3 तरह के प्राइज, वैसे तो पहले से उसकी घोषणा की जा चुकी है लेकिन विधिवत कैबिनेट में उसका फैसला किया है कि 3 तरह के जो प्राइज हैं, एक तो वीरता पदक और एक उत्कृष्ट अन्वेषण पदक, उत्तम सेवा पदक, और जिसको मुख्यमंत्री की ओर से वीरता पदक, गृह मंत्री की ओर से उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और DGP साहब की ओर से उत्तम सेवा पदक। ये सब पदक 1 से 10 संख्या इनकी रहेगी। जितनी संख्या उस वर्ष में ऐसे जो लोग होंगे, जो कर्मचारी होंगे और अधिकारी भी होंगे, तो जिनको इस श्रेणी में एक कमेटी रिकमेंड करेगी उनको सबको पदक दिए जाएंगे। वो 1 से लेकर 10 तक संख्या रहेगी और इनको सबको 6 महीने की उनकी सेवा का विस्तार भी दिया जाएगा, यानी सेवा की एक्सटेंशन भी उनको रिटायरमेंट के समय दी जाएगी। दूसरा जो निर्णय है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जो नई बनी है हरियाणा की, उनके चुनाव के नाते से आवश्यक था कि उनके जो रूल्स हैं वो बनाए जाए। तो आज जो रूल्स, उनके नियम हैं, उनको पास कर दिया है, उनको अधिनियमित किया गया है और उसके होने से अब उनकी जो वार्डबंदी है, हालांकि वो प्रोसेस में है लेकिन वो फाइनल करने से पहले रूल चाहिए, तो वार्डबंदी फाइनल होगी, बाद में वोट्स बनेंगे, वोटर के बाद उनका इलेक्शन होगा। तो जो चुनाव उनका इलेक्शन कमिश्नर हैं जो तय हो गए हैं, वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा उद्यम रोजगार नीति 2020 के तहत जो अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में हमने उनको 25 लाख रुपए तक की माल ढुलाई की सब्सिडी, ये भी खास करके जो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट में सब्सिडी दी है उनको, फ्रेट सब्सिडी, तो 25 लाख रुपए तक की इसकी सीमा ये तय की गई है। जो आज के बाद जितने उनके कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस पर ये उनको मिलेगा।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।